जैसे वो लोग बाहर भेजते थे तो इनको कुछ कमीशन अपने लिए मिल जाता था। तस्करी करना मतलब वही है कि यहाँ से आदमी दूसरे जगह गलत काम के लिए प्रोवाइड करा रहा है। बताया कि बॉम्बे से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हमारे पास लगभग 10 लोगों की ऐसी जानकारी आई है जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। 52 इंच का टीवी है लेकिन वो केवल डब्बा है और दिख रहा है केवल 32 इंच कि आपको हम कंप्यूटर ऑपरेटर के काम से ले गए और करा रहे हैं वहाँ स्कैमिंग। दुर्ग पुलिस ने एक बहुत बड़े मामले का खुलासा किया। आपको बता दें कि मानव तस्करी का खुलासा किया है। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिलाई शहर के सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में। आपको बता दें कि यहाँ पे एक प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता के दौरान आईपीएस चिराग जैन ने एक प्रेस वार्ता के दौरान अपने खुलासा करते हुए बताया कि दुर्ग पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मानव तस्करी और साइबर ठगी का मामला सामने आया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि बॉम्बे से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आइए सुनाते हैं आईपीएस चिराग जैन ने क्या कुछ कहा प्रेस वार्ता के दौरान। इसका बैकग्राउंड ये है कि 6 सितंबर 2024 को एक व्यक्ति ने साइबर रेंज थाना में एक एफआईआर कराई, जिसमें बताया कि उसको कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी के नाम पर लाओस भेजा गया और वहाँ उसके साथ धोखाधड़ी हुई और उसमें उसने आकर यहाँ पर अपराध कायम कराया और अपराध 318(4) यानी कि 420 जो पहले आईपीसी में था उसके तहत पंजीबद्ध किया गया। और इसमें 3 लोगों का नाम आया था जो मुंबई के हैं, साजन शेख, रफ़ीक और एक महिला आरोपी है जिसकी आइडेंटिटी हम रिवील नहीं कर रहे हैं। तो जब हमने फर्दर तहकीकात की तो पता चला कि ये लोग एक वीएस एंटरप्राइजेस नाम की कंपनी चलाते हैं जो लोगों को जो एक मीडिएटर का काम करती है, जो यहाँ से लोगों को रिक्रूट करा के बाहर भेजती है। लोगों को मतलब बाहर लेजिटिमेट जॉब्स के नाम पर यहाँ से भेजा जाता है, लेकिन वहाँ जाके लोगों को पता चलता है, जो लोग जाते हैं, कि उनके साथ धोखा हुआ है। अधिकतर केसेस में साइबर स्लेवरी के काम के लिए वहाँ पर भेजा जाता है। वहाँ जाकर लोगों को पता चलता है कि उनको साइबर क्राइम कराने के लिए वहाँ पर लाया गया है। ऐसे ही जो हमारा प्रार्थी है उसके साथ हुआ ये कि उसको एक कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी की ज़रूरत थी, तो उसने एक आवेदन दिया इस कंपनी को, वीएस एंटरप्राइजेस को, एक मीडिएटर के थ्रू। तो उसमें जब आवेदन दिया तो और एक लाओस बेस्ड कंपनी से वैकेंसी आई हुई थी कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो आपस में कनेक्ट कराया गया। तो इस व्यक्ति को यहाँ से मुंबई से बैंकॉक ले जाया गया, बैंकॉक से थाईलैंड और फिर चियांग राय थाईलैंड में ही, और फिर वहाँ से गोल्डन ट्रायंगल लाओस में। तो वहाँ पे एक गोल्डन लिंक सर्विस ट्रेड कंपनी नामक कंपनी थी जिसमें इसको जॉब दिलाने के नाम पर ले जाया गया। लेकिन वहाँ पर इसको पता चला कि एज कंप्यूटर ऑपरेटर नाम की कोई नौकरी नहीं है, बल्कि इसको साइबर क्राइम कराने के लिए यहाँ पर लाया गया है। और उसने वहाँ पर अपने आप को फंसा हुआ महसूस किया। किसी तरह से वो वहाँ से भाग निकला और वापस इंडिया आया और उसने यहाँ पे अपराध कायम कराया। और जब इसी की कंप्लेंट के बेसिस पे हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और जब उनसे पूछताछ किया तो बैकग्राउंड ऐसा था कि वीएस ट्रैवल्स नाम की कंपनी मुंबई में ये लोग चलाते थे, 2022 से चला रहे थे। और जैसे वो लोग बाहर भेजते थे तो इनको कुछ कमीशन अपने लिए मिल जाता था। और जैसे ये मेनली 2 डेस्टिनेशंस पे लोगों को भेजते थे एम्प्लॉयमेंट के नाम पे। एक गल्फ़ कंट्रीज़ में भेजते थे, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई एक्सेट्रा, और दूसरा साउथ ईस्ट एशिया में भेजते थे, मेनली लाओस और कैम्बोडिया में। और इनका कहना यह है कि ऑलरेडी 20 से 25 लोगों को भेज चुके हैं ऑलरेडी। और इन जो मतलब ऑक्यूपेशंस जिन ऑक्यूपेशंस के नाम पर वो भेजते हैं, जनरली कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेटर, होटल स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर एक्सेट्रा, ठीक है, ड्राइवर के नाम पर, ठीक है। और होता ऐसा है कि जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो उनको अपनी वैकेंसीज़ का एडवर्टाइज़ करती हैं वीएस एंटरप्राइज़ को, और ये लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ये वैकेंसी डालते हैं और वहाँ से फर्दर एजेंट्स के थ्रू जो एप्लीकेंट होता है वो उनसे कनेक्ट होता है। यहाँ तक सब कुछ सही होता है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँच जाता है डेस्टिनेशन कंट्री में, तो अक्सर ऐसा आता है कि ये लोग वहाँ फंसा हुआ महसूस करते हैं और साइबर स्लेवरी में फंस जाते हैं। अभी तक जो हमारे पास प्रार्थी आया है उसके अलावा हमारे पास लगभग 10 लोगों की ऐसी जानकारी आई है जो वहाँ पर फंसे हुए हैं और जो इंडिया वापस आना चाहते हैं, और हम उचित माध्यम से उनको वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, ये इसमें क्लियर हुआ है क्या कि ये जो 2 आरोपी जो पकड़े गए हैं ये तस्करी करते थे, कितना पैसा ये लोग लेते थे? 3 लोग पकड़े गए हैं, उसमें से 2 लोग वीएस एंटरप्राइजेस के हैं। एक साजन शेख नाम का व्यक्ति है और एक महिला है।
और जो एक तीसरा व्यक्ति है वो एक एजेंट है जो फर्दर इस कंपनी से एप्लीकेंट का कनेक्ट कराता था। तो ये जैसे जो हमारा अभी वाला प्रार्थी है, इससे इन लोगों ने 2 लाख रुपए लिए थे। लगभग इतना ही अमाउंट वो हर एक एप्लीकेंट से लेते थे। ये नौकरी के लिए लेते थे 2 लाख रुपए की 10 उसको देने के लिए कि इतने पैसे में आपको फ्लाइट दे दिया है उसके बदले में नहीं, ये नौकरी लगाने के नाम पर उससे लेते थे। हाँ, उसके बदले अगर उसको तस्करी कर दिया गया माना तो उसके बदले में उनको मिलता था। हाँ, वो अभी हम उसको जांच कर रहे हैं कितना मिलता है। इनके बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, फर्दर क्लियर हो जाएगा। अभी जो आया है हमारे सामने 2 लाख रुपए इन्होंने जो हमारा एप्लीकेंट है उससे लिए थे, और उसमें उन्होंने उसका वीज़ा भी कराया था, टिकट भी कराया था और अपना कुछ कमीशन भी रखा था। तो सर उसे वापस उसी कंपनी के लोगों ने बुलवाया था जब वो नहीं रहना चाहता नहीं, वो वहाँ पर उसने मतलब जैसे उसको पता चला फोन करके तंग किया कि आपने मुझे भेजा है और यहाँ पे मुझे नहीं रहना है, तो फाइनली इनकी भी मजबूरी हो गई कि कहीं और चीज़ें ना फैल जाए, तो उस बात को लेकर इन्होंने वहाँ से संपर्क करा के इसको वापस करवाया। मानव तस्करी कहाँ से कैसे आप कर सकते हैं? मानव तस्करी कैसे, क्योंकि इन्होंने भेजा है टिकट करा कर वापस भी लेके आ गया भारत, किसी और के काम से भेज के कुछ और करा रहे हैं। देखिए, इसमें बेसिकली अगर हम भारतीय न्याय संहिता में मानव तस्करी की डेफिनेशन अगर पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर उस डेफिनेशन के तहत ये पूरा है कि उसको फॉल्स इंड्यूसमेंट किया, डिसीट मतलब धोखेधड़ी से उसको वहाँ भेजा गया और वहाँ पर उससे स्लेवरी का काम कराया गया, साइबर स्लेवरी का काम कराया गया। अब तो इस तरह से अगर हम देखें टेक्निकली तो मानव तस्करी में आएगा। अब वो वापस भेजना उनकी मजबूरी बन गई थी। चीज़ें अगर यहाँ से आदमी को प्रोवाइड कराना, तस्करी करना मतलब वही है कि यहाँ से आदमी दूसरे जगह गलत काम के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब इसने बोला कि कंप्यूटर ऑपरेटर का काम है, लेकिन वहाँ ये कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में ना भेज के वैकेंसी दिखा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर है, लेकिन काम करा रहे साइबर स्कैमिंग का। वहाँ 2 दिन ट्रेनिंग दे रहे हैं स्कैमिंग कैसे करना है, आपको सिम दिया जाएगा, आपको व्हाट्सएप में कैसे चीज़ें चैट करनी, कैसे उसको आपको उसके अकाउंट को उपयोग करना है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि 52 इंच का टीवी है, लेकिन वो केवल डब्बा है और दिख रहा है केवल 32 इंच, माने इस टाइप की चीज़ें हैं। हाँ, कि आपको हम कंप्यूटर ऑपरेटर के काम से ले गए और करा रहे हैं वहाँ स्कैमिंग। नहीं, ये तो फर्जी वाला टाइप का हो गया, लेकिन मानव तस्करी से सीधा मामला जुड़ा हुआ है। क्योंकि वहाँ पे इसने बताया कि 8 से 10 लोग और इसी तरीके से फंसे हैं जो आना चाहते लेकिन उनको आने नहीं दे रहे हैं। जैसे एक महिला भी हुई थी यहाँ पर भिलाई की थी, तो उसके साथ में भी ऐसी था कि कुछ महिलाओं कि वो आना चाह रहे थे लेकिन आने नहीं। क्या है कि ये जो एप्लीकेंट था इसने वहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया था, तो ये वापस आ पाया। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब गलती से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर चुके हैं और फिर वो वापस नहीं आ पा रहे, और उनके पासपोर्ट्स भी रखवाए जा चुके हैं वहाँ पर। साइबर स्कैम, अब देखिए जो इस तरह के केस जैसे आजकल शेयर ट्रेडिंग के नाम पर साइबर स्कैम्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, तो वो अक्सर देखा गया है कि वो कैम्बोडिया, लाओस में बैठे लोग ही कर रहे हैं। तो वो यही लोग हैं जो यहाँ से ले जाए जा रहे हैं, धोखे से ले जाए जा रहे हैं, वहाँ से उनसे ज़बरदस्ती क्राइम कराया जा रहा है और उनकी मजबूरी हो जा रही है कि वहाँ पे उनको करना पड़ रहा है। अपनी मर्जी से आ नहीं सकते। ये शिकायत करता था, कहाँ का था? ये भिलाई का, और इसने ये कैसे पुलिस को जानकारी दी इसके बारे में? ये खुद ही आया, वापस आने के बाद खुद ही इसने यहाँ पर सारी चीज़ों को आवेदन लेके ऐसा ऐसा हो रहा है, वहाँ पे अन्य लोग भी हैं लेकिन मैं आ गया हूँ, तो उसको गंभीरता से लेते हुए उसके पास वीडियो है या फोटो है जो मोबाइल में है। इनफैक्ट जो आरोपी लोग हैं उनके मोबाइल्स को भी तस्दीक किया है, उनके मोबाइल्स में भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।